माय डियर फ्रेंड, वेलकम टू माय इन्वेस्टर। इस वीडियो में बात करेंगे इरेडा स्टॉक के बारे में, क्योंकि 30 जनवरी को इस कंपनी की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग हेल्ड थी, जो कि 13वीं की जनरल मीटिंग थी, जिसमें 4 की डिसीजंस इन्होंने लिए। ठीक है, उसके बारे में हम डिटेल वीडियो अलग से बनाएंगे, लेकिन यहाँ पर उस डिसीजंस का क्या स्टॉक पर आगे इफेक्ट पड़ सकता है वो हम यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं। इस चार्ट को देखकर काफ़ी कुछ ज़्यादा डिटेल क्लियर नहीं होंगी ज़्यादा चीज़ें, लेकिन मैं कुछ समझाने की कोशिश करूँगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाएँ। आप यहाँ पर इस चीज़ को देखिए, यहाँ पर मैंने वीकली टाइम फ्रेम लिया है। वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पर चीज़ें समझ आ रही हैं। जो प्राइस है वो इस तरीके से गिर के नीचे जा रहा है। ठीक है, तो ये हो गया इसका लोअर लो और ये हो गया इसका लोअर हाई। अब नेक्स्ट लोअर लो जो है वो इस जगह पर बन सकता है। ठीक है, ये हमारा टेक्निकल एनालिसिस कहता है। ठीक है, अब टेक्निकल एनालिसिस के अकॉर्डिंग अगला लो हमारा 161 पर बनेगा और उसके बाद प्राइस ऊपर जाएगा, और उसके बाद प्राइस ऊपर जाएगा तो कौन सा टारगेट हमारा मिलेगा 207, जो कि नेक्स्ट हमारा लोअर हाई रहेगा अगर वो इसको ब्रेकआउट नहीं करता है तो ये एक सिंपल टेक्निकल एनालिसिस है। अब इसमें हम शेयर होल्डिंग के जरिए इस चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं कि जो प्राइस में गिरावट है वो क्यों बनी हुई है। शेयर होल्डिंग इसमें आप देखोगे तो 75% प्रोमोटर के पास शेयर होल्डिंग है। अब बचा 25%, उसमें से लगभग 22.6% पब्लिक के पास है। अब बचे कौन? FII और DII। अब इसमें ये जो प्राइस गिर रहा है यहाँ पर कोई ना कोई तो बाई कर ही रहा है। ठीक है, तो सितंबर से लेकर दिसंबर के इस क्वार्टर के कंपैरिजन में आप चीज़ों को देखोगे तो आपको कुछ चीज़ें समझ आएंगी कि FII ने लगभग 0.50% की होल्डिंग, यानी कि अगर कैपिटल के अकॉर्डिंग देखें तो लगभग 250 करोड़ के पास की उन्होंने अपनी सेलिंग करी है इस स्टॉक में। ठीक है, FII के पास 2.5 के लगभग 2.2 के लगभग होल्डिंग थी और वो भी उसने कम कर दी है। अब FII इसमें से निकल रहा है, लेकिन अब यहाँ पे जब प्राइस गिर रहा है कोई सेल कर रहा है तो कोई ना कोई तो इसमें बाइंग कर ही रहा है। तो यहाँ पे बाइंग कौन कर रहा है? यहाँ पे बाइंग इंस्टीट्यूशंस कर रहा है, जो कि डोमेस्टिक है, यानी कि डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस इसमें अपनी शेयर होल्डिंग बढ़ा रहा है, इसमें बाइंग कर रहा है। तो आगे चल के ऐसा समय आएगा जब इसमें बहुत ज़्यादा होल्डिंग DII अपनी लगभग काफ़ी होल्डिंग इसमें सिक्योर कर लेगा और वहाँ पे ये प्राइस हमें प्रॉफिट में जाके देगा। तो अभी यहाँ से हमें प्राइस की गिरावट या टारगेट अगर हम कहें 2030 तक इसका क्या टारगेट रहेगा, तो ये कहना अभी बहुत मुश्किल रहेगा, क्योंकि इस समय में आप देख सकते हैं कि कंट्रीज़ के बीच में कन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, जिसकी वजह से स्टॉक मार्केट गिर रही है। ठीक है, तो यहाँ पे जो टेक्निकल एनालिसिस है वो सिंपल यही कहता है कि आगे चल के जो इसका लो है ये रहेगा। यहाँ पे दोबारा से जो है बायर्स एक्टिव होंगे, क्योंकि DII इस फॉर्म में काम कर रहा है, इस मेथड पे काम कर रहा है। जब वो लोअर हाई बना रहा है तो इस तरीके से वो यहाँ पे अपनी थोड़ी थोड़ी कैपिटल यहाँ पे डालता चला जाएगा, और उस तरीके से यहाँ पे पब्लिक अपनी होल्डिंग कम कर रही है। अब पब्लिक अगर इस डिसीजन के ऊपर काम करती है कि लोअर हाई के मेथड पे काम करती है, तो इस लोअर लो के ऊपर पब्लिक भी हो सकता है अपनी होल्डिंग यहाँ पे बढ़ा दे, लेकिन FII तो इसमें से अपनी होल्डिंग कम कर ही रहा है। प्रोमोटर अपनी होल्डिंग 75% के साथ बैठे हुए हैं। तो ये है इस स्टॉक का कंप्लीट डिटेल एनालिसिस। मुझे उम्मीद है ये चीज़ आपको समझ में आ गई है। शॉर्ट टर्म के लिए अगर आप डिसीजन लेना चाहते हो तो पिवट इंडिकेटर यूज करें और डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग आप यूज करें, तो आपको शॉर्ट टर्म के टारगेट उसमें मिल जाएंगे, क्योंकि पिवट एक लीडिंग इंडिकेटर है और ये इंडिकेटर लैगिंग इंडिकेटर कहते हैं, लेकिन काफ़ी काम का इंडिकेटर ये भी है। तो मुझे उम्मीद है मेरी वीडियो से आपको काफ़ी हेल्प मिली है। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल भी ना जाएं। मैं कहना चाहूँगा मैं सेबी रजिस्टर्ड तो नहीं हूँ और इन्वेस्टमेंट की सलाह नहीं दे रहा हूँ, लेकिन जो चीज़ आपको समझाई है वो टू द पॉइंट ही समझाई है। थैंक यू वेरी मच।